साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, एक दूसरे को मुलाकात की दावत। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक हुआ। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने इत्तफाक किया कि रियासत बचाने के लिए सब मिलकर किरदार अदा करेंगे। मुआशी सूरत हाल में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। मुआशी मामलात में अहम फैसले करने पर भी इत्तेफाक हुआ। माजी की तीनों हुकूमतों में मईशत नून लीग के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता रहा। हमेशा मईशत की बेहतरी की भरपूर कोशिश की। अल्लाह ने फिर मौका दिया तो हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह मईशत की बेहतरी होगी। नवाज शरीफ की नून लीग के टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तमाम बड़े बड़े मंसूबे हमारे दौर में ही लगे। 20-20 साल पुराने मंसूबे भी हमारे अदवार में मुकम्मल हुए। हमने यूरोप से भी बेहतर मयार की मोटरवेज बनाई। नाक़िस मंसूबे और उनमें करप्शन मुल्क के साथ जुल्म है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। उधर नून लीग के पार्टी सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास। नवाज शरीफ की पार्टी कायदीन को इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियों की हिदायत। कहा, तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुल्क की सूरत हाल और पार्टी के मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबिता। नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM वफ़द कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MQM वफ़द की सरबराही खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शंस के हवाले से बातचीत की जाएगी। नवाज शरीफ की आमद किसी डील का नतीजा नहीं। बैलेट पेपर पर सबके निशान होने चाहिए। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। 9 मई और साइफर के मामलात वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू बोले, नून लीग हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। अब इंतखाबात की तारीख पर कोई इबहाम नहीं। सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें होनी चाहिए। हमारी कोई B या C टीम नहीं है। किसी को सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत हुई और उसने राब्ता किया तो पार्टी गौर करेगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क में सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, कहीं कोई गढ़ा नहीं। नवाज शरीफ फिट हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। पार्टी कारकुनों को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। कहा, मुर्तज़ा वहाब और अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कराची समेत पूरे सिंध ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की जीत नविश्ता दीवार है। शर्जिल मेमन ने कहा, हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। इंतखाबात में मजीद ताखीर चाहती है। सबको पता है कि कौन इलेक्शन से भाग रहा है। पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन चाहती है। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वेलकम किया। सिंध में हमारे खिलाफ बनने वाले गठजोड़ को शिकस्त होगी। अगले वजीर आजम बिलावल। खुदकुश हमले इस्लाम के मनाफी। दहशतगर्द दीन इस्लाम से खारिज हैं। दहशतगर्दी की इस्लाम में कोई जगह नहीं। 1800 उलमाए कराम ने पैगाम पाकिस्तान दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के तहत बाकायदा ज़ाब्ता इखलाक पेश किया गया। दस्तावेज़ के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कार्रवाई इस्लामी तालीमात के मनाफी है। ये अमल बगावत के मुतरादिफ और शरीयत के मुताबिक हराम है। रियासती इदारों पर जोर दिया कि ऐसे तमाम गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। टेलीफोन टैपिंग का लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। फेयर ट्रायल एक्ट 2013 इंटेलिजेंस इदारों को रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क फराहम करता है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता। और यूलिक्स केस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हाई कोर्ट में जवाब। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसी के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना जरूरी है। शहरियों की टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक होने का मामला विफाकी हुकूमत के इल्म में है। इंक्वायरी कमीशन लीक की गई ऑडियोज के मुसद्दिका होने की इंक्वायरी करेगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेटों से फोन पर बात न कराने पर एसपी अडियाला जेल को नोटिस। वकील शिराज रांझा ने ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिटेंडेंट ने चेयरमैन की बेटों से बात नहीं कराई। एसपी जेल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। गैस की कीमतों में इजाफे से IMF मुतमईन। पेट्रोलियम सेक्टर से गैस से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात तलब मालियाती इदारे को आज फराहम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन दरकार है। ओगरा ने अभी तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन नहीं किया। IMF ने गैस सेक्टर के रेवेन्यू जनरेशन का प्लान भी मांगा। ओगरा को रवा माली साल के लिए 916 अरब रुपए दरकार। IMF ने रेवेन्यू के मुताल्लिक तमाम तफसीलात तलब कर ली। IMF को आज ही सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे के बाद 53,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तो आज कारोबार के दौरान इंडेक्स 53,944 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। मौशी तजियाकारों का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बेहतर मुआशी इशारे हैं। IMF से मुज़ाकरात और आइंदा प्रोग्राम पर जल्द अमल दरामद भी मार्केट में तेजी की वजह है। अगर इंडेक्स 53,700 को पहुंचती है तो अगला नफ्सियाती हद 54,400 होगा। उधर इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा हो गया। डॉलर रेट 285 रुपए 29 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 287 रुपए का हो गया। मईशत पर बात कर लें। भारत से तो हम निमट लेंगे, मईशत अच्छी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। आर्मी चीफ मईशत के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं टीम में अंदरूने खाना कोई लड़ाई नहीं, खिलाड़ी मुत्तहद हैं। बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है। हमारे ओपनर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। किसी को पाकिस्तान की इज्जत और वकार से नहीं खेलने देंगे। भारत की आवाम में पाकिस्तान के लिए कोई नफरत नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा मार्का। पाकिस्तानी स्क्वाड ने कोलकाता में डेरे डाल लिए। बेंगलोर से कोलकाता पहुंचने पर कौमी स्क्वाड का शानदार वेलकम किया गया। आज आराम का दिन। खिलाड़ियों का पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को मद्दे मुकाबले आएंगे। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को अच्छे मार्जिन से फतह दरकार है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के टाकरे। श्रीलंका का बांग्लादेश को जीत के लिए 280 रन का हदफ। 4 श्रीलंका की सेंचुरी, 5 छक्के और 6 चौके मारे। सुदैरा सुमारा विक्रमा और पातम नसांका ने 41 रन के साथ नुमाया इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के तंजीम हसन ने 3, अशरफुल इस्लाम और शकीबुल हसन की 2-2 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। क्रिकेट की तारीख में पहली बार किसी बल्लेबाज को टाइम आउट दे दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार देकर वापस भिजवा दिया गया। कवानीन के मुताबिक बल्लेबाज को विकेट गिरने के 2 मिनट तक बॉल खेलने के लिए तैयार होना होता है। मैथ्यूज का हेलमेट स्ट्रिप टूट गया। बल्लेबाज को मुकम्मल तैयार न होने के बाइस आउट दे दिया गया। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। कोयटा में बारिश, सर्दी में इजाफा। बादल बरसते ही कई इलाकों की बिजली बंद। बलोचिस्तान में आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर बालाई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी होगी। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। शिमाली इलाका जात में जाने वाले सयाहों को मोहतात रहने का मशवरा।